नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मधुबनी में लोजपा प्रदेश महासचिव गणेश महरान के ऑफिस में हथियारबंद बदमाशों के द्वारा की गई बड़ी डकैती, वहीं कर्मचारियों को बंधक बनाकर 4 से 5 लाख रुपए की लूट। मधुबनी में हिंदी दिवस पर हुआ भव्य समारोह का आयोजन। अपर समाहर्ता मुकेश रंजन ने किया उद्घाटन, वहीं साहित्यकार दयानंद झा और प्रोफेसर रामदयाल यादव को किया गया सम्मानित। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 38 बोतल शराब के साथ बाइक को किया जब्त, वहीं मौके से तस्कर फरार। प्राथमिकी दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। बासोपट्टी के पंचरतन गांव में कांग्रेस जिला महासचिव राघवेंद्र शर्मा के आवास पर चोरों ने चोरी करने का किया प्रयास। परिजनों ने दस्तावेज गायब होने की जताई आशंका, जांच में जुटी पुलिस। बासोपट्टी के अड़घावा में ट्रांसफार्मर जलने से बिजली रहा बाधित। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर की नारेबाजी, वहीं राजद पूर्व विधायक के आश्वासन पर हटाया गया जाम। नेपाल आंदोलन के बाद जयनगर जनकपुर रेल सेवा पुनः होगा सुचारू। सोमवार से नियमित रूप से 3 फेरे ट्रेन का होगा परिचालन, यात्रियों को मिली राहत। और पंडौल प्रखंड के श्रीपुरहाटी मध्य गांव में तेजस्वी यादव के भव्य कार्यक्रम में एनडीए और नीतीश सरकार पर साधा गया निशाना। महागठबंधन को ग्रामीणों का भारी समर्थन देने की गई अपील। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी शहर में राटी पलिवार रोड स्थित लोजपा प्रदेश महासचिव गणेश महरान के ऑफिस में बीती रात 10 से 12 हथियारबंद बदमाशों ने धावा बोलकर कर्मचारियों को बंधक बनाया और 4 से 5 लाख की लूटपाट की। घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। वहीं सूचना पर राजनगर पुलिस पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। गणेश महरान ने दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। आज सुबह 14 सितंबर 2025 को मधुबनी शहर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार राटी पलिवार सड़क स्थित रामविलास लोजपा के प्रदेश महासचिव गणेश महरान के ऑफिस में बीती रात डकैती की बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रात लगभग 9:30 बजे 6 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर 10 से 12 की संख्या में असामाजिक तत्व ऑफिस परिसर में पहुंचे। सभी बदमाशों के हाथों में पिस्टल थी और उन्होंने अचानक धावा बोलते हुए कर्मचारियों को बंधक बना लिया। बदमाशों ने न केवल स्टाफ के साथ मारपीट की, बल्कि कार्यालय में रखे सामान और नकद मिलाकर लगभग 4 से 5 लाख रुपए की लूट कर ली। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर राजनगर पुलिस दल बल के साथ पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया तथा पीड़ित कर्मचारियों से पूछताछ की। प्रदेश महासचिव गणेश महरान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि असामाजिक तत्वों ने योजनाबद्ध तरीके से इस घटना को अंजाम दिया है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि जल्द से जल्द दोषियों को गिरफ्तार किया जाए और पीड़ितों को न्याय दिलाया जाए। इस घटना ने एक बार फिर शहर की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो अपराधियों का मनोबल और भी बढ़ जाएगा। फिलहाल राजनगर पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है और दावा किया जा रहा है कि जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बताइएगा सर, क्या घटना घटी है? कल लगभग हम लोग अभी यहाँ पे विश्वकर्मा पूजा 17 तारीख को मनाने जा रहे हैं। तो 17 तारीख विश्वकर्मा पूजा को लेके समीक्षा बैठक पूरे दिन किए हम लोग। उसके बाद रात्रि को 9:20 पे हम अपने कुछ साथियों के साथ इंद्र पूजा में भ्रमण करने के लिए गए। वहाँ पे जैसे कि सूर्य स्कूल पर गए और वहाँ पर मिले। पहले तो जाके पूरा पूजा पंडाल में जाके भगवान से आशीर्वाद लिए। इसके बाद वहाँ पर कमेटी से मिलने के बाद जब वहाँ से गंगा सागर के लिए चलना शुरू किए तो यहाँ से फोन आई कि ऐसे ऐसे कुछ आपराधिक 10-12 संख्या में थे और सब नाका पोस्ट बंद किए, सबों के पास हथियार था
ये लोग आए हैं, हम लोगों को मारपीट किया है, बंद कर दिया है। बंद करने के बाद जो है पूरा रूम राम को तोड़ ताड़ के ये लोग चला गया है। टाइम क्या हो रही थी उस समय? जब ये लोग फोन किए थे तो लगभग हमको लगता है कि 10 के आसपास रहा होगा, और इन लोग ने बताया कि 9:30 में वो लोग लगभग प्रवेश किए थे। 9:20 में हम यहाँ से अपने काफिला के साथ भ्रमण के लिए, इंद्र पूजा भ्रमण के लिए गए थे। उसके बाद ये लोग घुसा, यानी 10 मिनट के बाद घुसा। और क्या सब ले गया? जैसे कि यहाँ पर जब हम आए तो आने के बाद अपने स्टाफ से बात किए कि क्या सब हुआ, तो उन्होंने बताया कि पहले आया और जो भी आपराधिक था गाड़ी बाहर में लगाया, और लगाने के बाद सबों के हाथ में हथियार था। सब बाइक से थे? सब बाइक से थे। वो लोग कितने लोग थे और आप लोग कितने लोग थे? नहीं, यहाँ पे वो लोग तो लगभग 12 के तादाद में बताए जा रहे हैं, और हमारे यहाँ पे मात्र 3 स्टाफ रह गया था, जिसमें 2 खाना बनाने वाले थे और एक मतलब उधर देखते हैं, कुछ इधर इधर का काम देखते हैं, तो वो थे। तो 3 लोग यहाँ पे रहे थे। फिर उन्होंने बताया, जो स्टाफ ने बताया कि हम लोगों को मतलब बंदूक जो है गले में, ये कनपट्टा में सटा के हम लोगों को मारते हुए अंदर में ले जाके सबों को एक जगह जमा कर दिया, लेटा दिया। बोला कि एक शब्द भी निकालोगे तो हम तीनों को मार देंगे। उसके बाद वो लोग ने आया, पूरा इधर छानबीन किया। छानबीन के क्रम में फिर दौड़ के गया और बोला कि सर कहाँ है, सर कहाँ बताओ। तो बोला कि सर कहाँ गए हमको नहीं पता है, हमको थोड़ी पता रहता, हम लोग तो स्टाफ हैं। उसके बाद फिर दौड़ के आया, और फिर दौड़ के बाद दोबारा गया, और दोबारा जाने के बाद बोला कि तिजोरी का चाबी कहाँ है। तो बोला कि हमें नहीं पता है, सर लेके गए हैं, तो हमको थोड़ी दे के जाते हैं, तो तिजोरी का चाबी नहीं है। इसके बाद फिर वो लोग आके एक खंती जो है प्राप्त हुआ है, जो थाना प्रभारी महोदय ले गए यहाँ से। खंती के माध्यम से जो भी घर में अलमीरा था, दोनों अलमीरा को तोड़ फोड़ करके उसके अंदर का जो भी लोकर टोकर था सबको तोड़ ताड़ के, जो भी उसमें लगभग 1 लाख रुपये थे, एक सोना का चेन था मेरा, और मेरे चाचा जी कुछ ही दिन पहले एक्सपायर किए थे, तो कुछ रिंग वगैरह जिसमें पत्थर सब लगा होता है, वो सारा हम अलमीरा के अंदर में रख दिए थे। तो इनके साथ जो पत्थर था वो सब रिंग 2 रिंग लेके चला गया, वो भी कीमती था, प्लस 1 लाख रुपया कैश लेके गया है। और मोबाइल के बारे में बतला। मोबाइल हमारे स्टाफ का 5 मोबाइल ये लोग लेके गया, और 5 मोबाइल में एक मोबाइल जो है पुलिस के द्वारा लोकेशन पे पोखर के किनारे में मिला। पोखर से मतलब आधा इंची पहले था गिरा हुआ, तो वहाँ से रिकवर्ड हो गया। अच्छा, जिस समय वो लोग हमला किया है, तो जैसा बता रहा है कि जो आपको खोजा जा रहा था कि सर कहाँ है जी, उससे क्या प्रतीत लग रहा है आपको? कहीं जान का खतरा तो नहीं था? तो क्या कह सकते हैं। और अभी चूंकि हम लोग लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बैनर तले कार्य कर रहे हैं, और यहाँ पे हमेशा मीटिंग का सिलसिला जारी रहता है। हम लोग ने बढ़ चढ़ के हमेशा अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर यहाँ पे कार्यक्रम करते रहते हैं। लोकप्रियता तो क्षेत्र में है ही, आप लोग भी जानते होंगे। तो हो सकता है, हम क्या कह सकते हैं। कोई पर्सनली दुश्मनी या राजनीतिक दुश्मनी? नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं लगता है। क्या लग रहा है, नॉर्मल लूटपाट की कोशिश की गई थी या आप पे मारने की जान? आप देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि घटना देखा जाए तो 9 बजे शाम का है, यानी इसको शामी कहा जा सकता है, जो कि सारे लोग या तो खाना खाए रहते हैं या कुछ लोग खाना नहीं खाए रहते हैं, और लोग एक रिलैक्स मुद्रा में रहते हैं। अगर कोई लोग प्राइवेट जॉब भी करते हैं या गवर्नमेंट जॉब भी करते हैं, तो लोग लगभग वो लोग उस समय में घर आते हैं। तो ये 9 बजे का घटना जो है, 9 सवा 9 बजे का जो घटना है, ये घटना तो अपने आप में कुछ लिया करती है कि भाई ये घटना इतने जल्दी, अगर कोई लूटपाट के उद्देश्य से अगर आएगा तो वो 12 बजे 1 बजे रात के बाद ही आ सकता है। तो उसमें बड़े साजिश हमें प्रतीत हो रहा है कि बड़ा साजिश कोई हो सकता है, जिससे कि इतना मतलब सवेरे 9:15 बजे रात्रि में आना। और सबसे बड़ी बात है कि जितने लोग थे, जो मेरे स्टाफ के द्वारा बताया गया, और हमारे पड़ोसी हैं बगल में, तो वो रोड पे खड़े थे, अपने डॉग को घुमा रहे थे। तो सारे लोग जो गुजरे, तो उन लोगों का जो बताना है, और तो उसमें बता रहे थे कि सबों के पास एक हथियार सबके हाथ में था, कोई भी बिना हथियार के कोई नहीं आए थे। और दूसरी बात है कि जब ये लोग अंदर गए, तो अंदर जाने के बाद उसमें गोली भी लोड किया, और वो लोग बोल रहे थे कि सब कुछ कंप्लीट होना, फुल होना, तो हाँ फुल है। तो इस तक का कितने लाख रुपए का नुकसान कहा जाए? ये तो पार्टी कार्यालय है। नुकसान की बात करें तो 3-4 लाख रुपया, मतलब 3-4 लाख का लगभग सामान ले गया है टोटल, जो आकलन में आएगा।
बाकी जो है तोड़फोड़ में 1 लाख रुपया का लगभग का नुकसान है। बाकी हमारे जितने भी स्टाफ जो यहाँ पे प्रेजेंट थे या जो मोबाइल छोड़ के गए थे वो सारे मोबाइल लेके गए हैं। प्लस हमारा एक लोजपा से जुड़ा हुआ एक मोबाइल जो इसमें ऑफिस का वो मोबाइल था जिससे कि सारे कार्यकर्ताओं को फोन बराबर कार्यक्रम के लिए जाता था, जिसमें 15,000 लगभग कॉन्टैक्ट नंबर थे उसमें, तो एक वो भी मोबाइल लेके गया है। वही 5 से 7 लाख के बीच का नुकसान टोटल है। प्रशासन से क्या मांग है? निष्पक्ष जांच की मांग है और क्या कहेंगे। जो क्या आश्वासन दिया? प्रशासन रात्रि को 4 बजे सुबह तक यहाँ पर काम किए हैं और उन्होंने बोले हैं कि जितना जल्दी होगा हम लोग रिकवर करने का प्रयास करेंगे। ऐसा जितना भी असामाजिक तत्व है सब क्या मतलब चेहरा ढके हुआ था? हाँ, सबों का मुंह बंद था, किसी के काले कपड़ों में, किसी का व्हाइट कपड़ों में, एक हेलमेट पहने हुए थे, तो सब बंद थे। कितने बाइक से आए थे? 6 बैग थी और सबों का नंबर प्लेट खुला हुआ था। 3 जिसमें बुलेट था उसमें और 2 अपाची ऐसे कुछ था। 3 बुलेट 2 अपाची ऐसा कुछ था गाड़ी। 6 गाड़ी था टोटल। सुरक्षा के लिए भी कुछ मांग की है जिला प्रशासन से? अभी तो हम लोग इस अफरा तफरी के माहौल में लगे हुए हैं और सुरक्षा के दृष्टिकोण से तो हमारा उद्देश्य रहेगा कि हम मतलब प्रशासन के द्वारा मुहैया कराया जाए। डर का भय होगा? डर का भय तो बनेगा ही ना। इतना सवेरे आना और बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में आपराधिक का आना, सबों के हाथ में हथियार लैस होना, तो ये तो एक भय तो बनता ही है। आपके कार्यालय में सीसीटीवी कैमरा वगैरह लगा हुआ? नहीं, वर्तमान में नहीं लगा हुआ था और लगाने के मतलब सोच रहे थे कि आज लगाएंगे कल लगाएंगे, लग नहीं पाया था। डन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। मधुबनी के डीआरडीए सभागार में हिंदी दिवस 2025 धूमधाम से मनाया गया। अपर समाहर्ता मुकेश रंजन ने दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया और कहा कि हिंदी हमारी एकता, संस्कृति और पहचान की धड़कन है। उन्होंने प्रशासनिक कार्यों में हिंदी के प्रयोग पर बल दिया। इस अवसर पर साहित्यकार दयानंद झा व प्रोफेसर रामदयाल यादव को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में कई अधिकारी उपस्थित रहे। डीआरडीए सभागार मधुबनी में हिंदी दिवस 2025 धूमधाम से मनाया गया। अपर समाहर्ता मुकेश रंजन सहित वरीय अधिकारियों एवं साहित्यकारों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। मुख्य अतिथि अपर समाहर्ता मुकेश रंजन ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हिंदी हमारी एकता, संस्कृति और स्वाभिमान की भाषा है। उन्होंने अधिकारियों और कर्मियों से आह्वान किया कि शासन प्रशासन के कार्यों में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग किया जाए ताकि जनता तक सीधा और प्रभावी संवाद स्थापित हो सके। उन्होंने कहा कि हिंदी हमारी संस्कृति और पहचान की धड़कन है। इस अवसर पर जिले के 2 प्रख्यात साहित्यकार दयानंद झा एवं प्रोफेसर रामदयाल यादव को हिंदी साहित्य और समाज में उनके विशिष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। अपर समाहर्ता ने उन्हें प्रशस्ति पत्र और अंग वस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया। साहित्यकारों, अधिकारियों, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों ने हिंदी भाषा के महत्व पर अपने विचार प्रस्तुत किए। मंच संचालन गरिमामय ढंग से संपन्न हुआ और अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। इस अवसर पर निर्देशक डीआरडीए, एसडीसी आलोक कुमार, नसीम निशान तथा बड़ी संख्या में जिले के साहित्यकार, शिक्षकगण मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बिस्पी के पतौना थाना पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए एक बाइक से ले जा रही 12 बोतल बियर और 26 बोतल अंग्रेजी शराब जब्त की है। पुलिस को देखते हुए तस्कर बाइक और शराब छोड़कर फरार हो गया। थानाध्यक्ष अनुराग कुमार ने बताया कि जब्त बाइक और शराब थाना लाया गया और फरार आरोपी बिलौजा गांव निवासी संतोष यादव के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पतौना थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक बाइक से ले जा रही 12 बोतल किंगफिशर बियर एवं 26 बोतल अंग्रेजी शराब जब्त किए हैं। पतौना के थानाध्यक्ष अनुराग कुमार ने बताया कि शराब तस्कर के द्वारा अरेर से बिलौजा गांव की ओर एक बाइक से शराब ले जाने के क्रम में सूचना मिली। सूचना मिलते ही गश्ती पुलिस सक्रिय हो गए। बिलौजा गांव में शराब तस्कर पुलिस को देखते ही बाइक व शराब छोड़कर भाग निकले। पुलिस बाइक व शराब को जब्त कर थाने ले आई। थानाध्यक्ष ने बताया कि बाइक व शराब जब्त कर फरार शराब धंधेबाज बिलौजा गांव निवासी संतोष यादव के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बासुपट्टी थाना क्षेत्र के पंचरत्न गांव में कांग्रेस जिला महासचिव राघवेंद्र शर्मा के आवास पर चोरी का प्रयास हुआ। घटना के समय वे घर पर मौजूद नहीं थे, केवल महिला परिजन और बच्चे मौजूद थे। अज्ञात व्यक्ति ने कमरों में चोरी की कोशिश की और बाहर से ताला भी लगा दिया, लेकिन ग्रामीणों की सतर्कता और बारिश का फायदा उठाकर चोर भाग निकला। परिजनों ने बंदूक का लाइसेंस व कुछ दस्तावेज गायब होने की आशंका जताई है। वहीं पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। बासुपट्टी थाना क्षेत्र के पंचरत्न गांव में कांग्रेस जिला महासचिव राघवेंद्र शर्मा के आवास पर चोरी का प्रयास किया गया। घटना की सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष विकास कुमार, अपर थानाध्यक्ष गौरव कुमार सहित पुलिस बल मौके पर पहुंचे। इसके बाद एसएसबी डॉग स्क्वाड टीम की मदद से गहन खोजबीन की गई। पुलिस हर बिंदु पर बारीकी से जांच पड़ताल में जुटी हुई थी। घटना के समय गृहस्वामी राघवेंद्र शर्मा स्वयं घर पर मौजूद नहीं थे। उनकी महिला परिजन एवं बच्चे रात्रि में विश्राम कर रहे थे। बीते रविवार की रात करीब 2 बजे अज्ञात व्यक्ति घर में प्रवेश कर चोरी का प्रयास करने लगा। परिजनों ने बताया कि कुछ कमरों में चोरी करने की कोशिश की गई और घर के बाहर से ताला भी लगा दिया गया। जब आसपास के परिजन एवं ग्रामीणों को भनक लगी तो शोरगुल होने लगा। इसी दौरान भीषण बारिश शुरू हो गई, जिसका फायदा उठाकर अज्ञात व्यक्ति मौके से फरार हो गया। परिजनों ने बताया कि घर के अंदर से बंदूक का लाइसेंस सहित कुछ अन्य दस्तावेज गायब मिले हैं। फिलहाल दस्तावेजों की चोरी की आशंका व्यक्त की गई है और आंकलन जारी है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने आनन फानन में जांच शुरू कर दी। वहीं परिजनों ने मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों से अज्ञात व्यक्ति को चिन्हित कर कार्रवाई करने की मांग की। हालांकि समाचार प्रेषण तक परिजनों ने कोई लिखित आवेदन नहीं दिया था। इस संबंध में थानाध्यक्ष विकास कुमार ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। अभी स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि लिखित आवेदन प्राप्त होने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। के बारे में कितना जानकारी है? चोरी के बारे में जानकारी यहाँ के दो के बीच में कई कांड है और उसके अथी रामायण में से बंदूक का लाइसेंस, जरूरी कागजात और एक फाइल और एक हॉटपॉट। वो चोर को लगा कि इसमें कुछ है तो उसमें से पूरा ढूंढा है, वो केटा है पूरा सब चीज को और पूरा बेड वुड गोदरेज को पूरा निकाल के सब कुछ किया है। पुलिस प्रशासन आई हुई थी सूचना के बाद? हाँ, पुलिस प्रशासन आई हुई थी। फिर अभी एनसीसीएन डॉग भी आके पूरा चेक करके गए हैं, पूरा सब कुछ हुआ है। पुलिस के द्वारा क्या आश्वासन दिया गया है? पुलिस के द्वारा किया गया है कि 24 घंटा के अंदर हम चोर को पकड़ लेंगे। क्या क्या चोरी हुई? यानी जैसे जेवरात सोना वो भी सब हुआ क्या? नहीं, चोरा वो सब नहीं हुआ है। सरकारी कागजात जो सरकारी दस्तावेज है उससे चुरा के ले गए। हाँ हाँ। आपका नाम? मेरा नाम नीता शर्मा। रूम का बंद कर दे, लॉक कर दे। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। बासुपट्टी कलवाही मुख्य मार्ग पर अरघावा में जले ट्रांसफार्मर से बिजली बाधित होने पर ग्रामीणों ने मुख्य सड़क जाम कर नारेबाजी की और अधिकारी को बुलाने की मांग की। भीषण गर्मी और बिजली कटौती से परेशान उपभोक्ताओं ने टायर जलाकर विरोध किया। मौके पर पुलिस पहुंची और समझाने का प्रयास किया गया। वहीं राजद पूर्व विधायक सीताराम यादव ने नया ट्रांसफार्मर लगने का आश्वासन दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने जाम समाप्त किया। बासुपट्टी कलवाही मुख्य मार्ग पर अरघावा में विद्युत समस्याओं को लेकर ग्रामीणों ने नारेबाजी करते हुए मुख्य सड़क जाम किया। विद्युत विभाग के अधिकारी के खिलाफ सैकड़ों ग्रामीणों ने नारेबाजी करते हुए टायर जलाकर प्रदर्शन करते हुए उच्च अधिकारी को बुलाने की मांग करने लगे। कई घंटों तक मुख्य सड़क जाम रहने से आवागमन बाधित हुआ। सड़क जाम की सूचना मिलते ही पुलिस पदाधिकारी दलबल के साथ जाम स्थल पर पहुंचे और लोगों को भी समझाया, परंतु फिर भी आक्रोशित विद्युत उपभोक्ता एवं ग्रामीणों ने विभागीय अधिकारी के खिलाफ सड़क पर उतरे और कई ग्रामीणों ने बताया कि कई दिनों से विद्युत ट्रांसफार्मर जलने के कारण बिजली बाधित थी। बिजली नहीं रहने के कारण ग्रामीणों को मोबाइल इन्वर्टर चार्ज करने में काफी फजीहत झेलनी पड़ी। खासकर भीषण गर्मी के बीच विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली के लिए परेशानी का काफी सामना करना पड़ा। ग्रामीणों ने स्थानीय अधिकारी पर आरोप लगाया कि कई बार विद्युत संबंधित समस्या को लेकर दूर शिकायत किया गया, परंतु समस्या का समाधान नहीं होने के कारण विद्युत उपभोक्ताओं में नाराजगी देखी जा रही है। राजद
पूर्व विधायक सीताराम यादव भी सड़क जाम स्थल पर पहुंचकर आक्रोशित लोगों की समस्याओं से अवगत हुए। पूर्व विधायक ने स्थानीय ग्रामीणों को अविलंब नए ट्रांसफार्मर लग जाने का भरोसा दिलाया, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम हटाया। इस संबंध में कनीय विद्युत अभियंता ओम प्रकाश अकेला ने सभी आरोप निराधार बताते हुए कहा कि समस्या को काफी गंभीरता से लेते हुए नया ट्रांसफार्मर लगा दिया जाएगा। जल्द ही विद्युत सुविधा चालू कर दी जाएगी। 100 केवी तक होना चाहिए, 100 केवी का। आप लोग सैकड़ों उपभोक्ता हैं, बिजली में का बिल पेमेंट करते हैं, लेकिन कोई सुविधा नहीं मिलता है। सरकार तो बोल रहे हैं कि हम लोग जो है 125 यूनिट फ्री कर दिए हैं। अभी तक तो कोई अहाँ सब 4 घंटा से छिया एक पदाधिकारी अबे नहीं करी है, कैसे मारबे करबे। बिजली का समस्या है, ट्रांसफार्मर बार बार लगता है, ट्रांसफार्मर उड़ जाता है। यहाँ का मांग है कम से कम 100 केवी का ट्रांसफार्मर आएगा तो हम लोग को लाइन सही से यहाँ पर सब आदमी को मिलेगा, इसीलिए जाम किया हुआ जा रहे हैं। लाइन को बाधित हुआ है, इसीलिए यहाँ पर जाम किया। महिला है, पुरुष है, सब लोग जाम किए हुए हैं। ट्रांसफार्मर कम से कम 4-5 रोज से उड़ा हुआ है। कल ट्रांसफार्मर जो आया था वही ट्रांसफार्मर को रिपेयरिंग करा के जो नहीं टिका, जो चार्ज में लगाया गया लेकिन नहीं टिका, इसके लिए फिर से जाम किए हुए हैं सब आदमी। सर नहीं आएंगे तब तक ये लोग यहाँ से हटने वाले नहीं है। कई दिन से लाइन कटल है यानी तारो जो पाइले यहाँ सबके ककरो कंप्लेन नहीं करी, शिकायत नहीं करी यहाँ सब जब तक सही नहीं करे तब तक नहीं हटे। बहुत ही कम रहता है, माने 24 घंटा में मानिए ना, 24 घंटा में 8 घंटा लगे। और ये मनमोहन फीडर जो है वो हमेशा खराब रहता है। कभी तार टूटने का प्रॉब्लम हो, कभी बांस गिरने का प्रॉब्लम हो, कभी गाछ गिरने का प्रॉब्लम है, ये हमेशा रहता है। मनमोहन फीडर का लगा हुआ रहता है। उससे बात किए हुए हैं, यही साहब आश्वासन दिए हुए हैं कि 2 बजे तक हम ट्रांसफार्मर को लेकर के चलाएंगे। वो भी 63 केवी का, 100 केवी का अभी अवेलेबल नहीं है, इसलिए अभी 100 केवी का नहीं देंगे। अभी तक तो कोई नहीं आया है, अभी तक तो कोई नहीं आया है। अभी तक तो कोई किराया नहीं आया। तो जेई साहब से बात किए हुए हैं, तो जेई साहब बोले कि हम ट्रांसफार्मर के लाने के लिए गए हैं, हम रास्ते में हैं, लेकर के वहां से आ रहे हैं। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। अब आपके अपने शहर मधुबनी में खुल चुका है आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित लक्ष्य लाइब्रेरी। यहाँ आपको मिलेगा 24 घंटे 7 दिन खुला रहने वाला अध्ययन स्थल, जहाँ हर वक्त रहेगा शांत और प्रेरणादायक माहौल। सुविधा है फ्री पार्किंग, RO वाटर और फुल्ली एयर कंडीशन हॉल की। बिजली की कोई चिंता नहीं, क्योंकि 24 घंटे पावर बैकअप इन्वर्टर और हर सीट पर इंडिविजुअल चार्जिंग पॉइंट है उपलब्ध। आपके पढ़ाई को रफ्तार देने के लिए है हाई स्पीड इंटरनेट, वाईफाई, करंट अफेयर मैगजीन और प्रतिदिन हिंदी इंग्लिश न्यूज़पेपर। साथ ही लॉकर सुविधा, डिस्कशन पॉइंट और आरामदायक हैंडल वाली कुर्सियां भी उपलब्ध है। आपकी सुविधा के लिए यहाँ है कैफेटेरिया का उत्तम प्रबंध। तो इंतजार किस बात का, आज ही आइए और जुड़िए लक्ष्य लाइब्रेरी से। हमारा पता है गौशाला चौक, मोबाइल टावर के सामने, मधुबनी। लक्ष्य लाइब्रेरी, जहाँ पढ़ाई का हर लक्ष्य होगा पूरा। में मधुबनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं, तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी।
नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ज्वेलर। नेपाल आंदोलन समाप्त होने और स्थिति सामान्य होने पर जयनगर जनकपुर रेल सेवा रविवार से कड़ी सुरक्षा के बीच पुनः शुरू हुई। पिछले मंगलवार से आंदोलन के कारण ट्रेन परिचालन स्थगित था, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी और नेपाल रेलवे को राजस्व नुकसान हो रहा था। स्टेशन अधीक्षक SL मीना ने बताया कि रविवार को 2 फेरे चलाए जाएंगे, जबकि सोमवार से जयनगर जनकपुर बिजलपुरा के बीच 3 फेरे नियमित रूप से सुचारू होंगे। नेपाल आंदोलन समाप्त होने और अंतरिम प्रधानमंत्री के पदभार संभालने के बाद नेपाल की स्थिति सामान्य होने पर नेपाली ट्रेन का परिचालन कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पुनः शुरू कर दिया गया। नेपाली स्टेशन अधीक्षक SL मीना ने बताया कि नेपाल आंदोलन को देखते हुए मंगलवार से जयनगर जनकपुर नेपाली ट्रेन का परिचालन अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। रविवार से जयनगर जनकपुर के बीच 2 फेरे ट्रेन का परिचालन शुरू किया गया है। इसके साथ ही सोमवार से जयनगर जनकपुर बिजलपुरा के बीच नियमित रूप से ट्रेन परिचालन बहाल कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि नेपाल सरकार के खिलाफ गत सोमवार को जनजी द्वारा आंदोलन के बाद मंगलवार को स्थिति अत्यधिक गंभीर हो गई थी। इसे देखते हुए जयनगर जनकपुर नेपाली ट्रेन का परिचालन स्थगित कर दिया गया था। इस दौरान प्रदर्शनकारियों से ट्रेन को क्षति से बचाने के लिए नेपाली ट्रेन और एक भारतीय DMU ट्रेन के डिब्बे को जयनगर के नेपाली रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया था। रविवार को कोंकण रेलवे के अधिकारियों, RPF, कस्टम विभाग कर्मियों और SSB की उपस्थिति में स्टेशन अधीक्षक SL मीना के नेतृत्व में पूजा अर्चना के उपरांत जयनगर से जनकपुर के लिए ट्रेन परिचालन पुनः प्रारंभ किया गया। मंगलवार से नेपाली ट्रेन का परिचालन बंद रहने के कारण यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था और नेपाल रेलवे को भी राजस्व की क्षति हो रही थी। आंदोलन समाप्त होने और स्थिति सामान्य होने के बाद रविवार से पुनः परिचालन शुरू होने से दोनों देशों के यात्रियों को राहत मिलेगी। इससे भारत नेपाल के बीच वर्षों से कायम बेटी रोटी के संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे। स्टेशन अधीक्षक ने बताया कि रविवार को केवल जयनगर जनकपुर के बीच 2 फेरे ट्रेन परिचालन होगा, जबकि सोमवार से नियमित रूप से 3 फेरे ट्रेन का परिचालन किया जाएगा।
नेपाली ट्रेन का गालवन नेपाल के आंदोलन के बाद आज 5 रोज के बाद छठे रोज नेपाली ट्रेन को जो है फिर से परिचालन शुरू कर दिया गया है, जो अब दोनों देश के लोगों को आने जाने में काफी राहत मिल रही है और आज से ट्रेन जो है चली है। मोहम्मद निजामुद्दीन, डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी जिले के पंडौर प्रखंड अंतर्गत श्रीपुर हाटी मध्य गांव में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का भव्य कार्यक्रम हुआ, जिसमें हजारों ग्रामीण व कार्यकर्ता शामिल हुए। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को नकलची बताते हुए 200 यूनिट मुफ्त बिजली व 1500 पेंशन की अपनी घोषणाओं की नकल कर केवल 125 यूनिट बिजली और 1100 पेंशन देने का आरोप लगाया। उन्होंने जनता से बदलाव का संकल्प लेने की अपील की और महागठबंधन की जीत का विश्वास जताया। मधुबनी जिले के पंडौर प्रखंड अंतर्गत त्रिपुर हाटी मध्य गांव में बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में ग्रामीणों और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। मंच पर पहुंचते ही जनसमूह ने जोरदार नारों और तालियों से उनका स्वागत किया। तेजस्वी यादव ने अपने संबोधन में एनडीए गठबंधन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार पूरी तरह से नकलची सरकार है, जिसके पास जनता के लिए कोई मौलिक योजना या दृष्टिकोण नहीं है। तेजस्वी यादव ने उदाहरण देते हुए कहा कि हमने घोषणा की थी कि बिहार में 200 यूनिट बिजली निःशुल्क दी जाएगी, लेकिन चाचा की सरकार ने जल्दबाजी में हमारी योजना की नकल करते हुए मात्र 125 यूनिट बिजली मुफ्त करने की घोषणा कर दी। उन्होंने व्यंग करते हुए कहा कि यह सरकार जनता के मुद्दों पर गंभीर नहीं है, बल्कि केवल हमारी घोषणाओं की नकल कर रही है। इसी प्रकार उन्होंने वृद्धा पेंशन योजना का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि हमने स्पष्ट घोषणा की थी कि पेंशन राशि 400 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए की जाएगी, लेकिन सरकार ने जल्दबाजी में इसे लागू करते हुए केवल 1100 रुपए करने की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि यह दर्शाता है कि सरकार के पास न तो कोई स्पष्ट नीति है और न ही गरीबों और वंचितों की वास्तविक चिंता। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की जनता अब बदलाव चाहती है। बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य की बदहाली से लोग त्रस्त हो चुके हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि 2 महीने बाद महागठबंधन की सरकार बनने वाली है और यह सरकार युवाओं, किसानों, मजदूरों और आम जनता की उम्मीदों पर खरी उतरेगी। अपने भाषण के अंत में तेजस्वी यादव ने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे गांव-गांव और घर-घर जाकर महागठबंधन की नीतियों को पहुंचाएं और जनता को सच से अवगत कराएं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनने के बाद हर वर्ग के उत्थान के लिए ठोस और पारदर्शी कदम उठाए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान पूरा वातावरण उत्साह और ऊर्जा से भरा रहा। ग्रामीणों ने भी महागठबंधन को भारी समर्थन देने का संकल्प लिया और तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर भरोसा जताया। नीतीश कुमार जी को जिता रहे हैं, प्रधानमंत्री आप लोग बने 13 साल हो गया, 20 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है। बताइए गरीबी आपका मिटा, आपके बाल बच्चों का नौकरी लगा, महंगाई कम हुआ, कारखाना लगा, भ्रष्टाचार मिटा, अपराध कम हुआ। जब ये सरकार कोई काम नहीं करती, हम उप मुख्यमंत्री रहे 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हम लोगों ने देने का काम किया, 5 लाख। और सरकार बनेगी तो हमने घोषणा किया, अभी नहीं किया था, लगातार 7-8 महीना से कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो माई बहन मान योजना लाएंगे और हर महिलाओं के खाते में प्रति माह 2,500 रुपया आपके खाते पर डलवाने का काम करेगा। आज किसी के पति, किसी का बेटा, किसी का भाई दूसरा राज्य में कर रहा है तो पूरे घर
की जिम्मेवारी महिलाओं पर होती है। इसलिए हम सब लोगों को लगा कि जो हमारी माँ बहन लोग, उन सब लोग को हम लोग सम्मानित करें और इस महंगाई में आप सब लोगों को राहत देने का काम करें। आप खाना पहुंच जाती होंगी, दिल से हाथ रख के कहिएगा दिल पर, बिना घूस दिए कोई काम हो रहा है? नहीं। घूस कोई बड़ा है कि नहीं बड़ा? पुलिस वाला बहुत घूस लेता है। गरीब परिवार को शराबबंदी वाले केस में फंसाया जा रहा है। खासकर के दरोगा सब बहुत घूस लेता है। बिजली का भी उल्टा सीधा आ रहा है। लोग जो है परेशान हो गए। बगैर घूस से कुछ आना जाना, ब्लॉक जाना, लोग पहाड़ आ गया, खुला लिया। अब दोनों जातियों प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा, इंदिरा आवास भी देना पड़ेगा, तो बिना घूस दिए नहीं कोई सरकार में काम नहीं। और ये अपराध इतना बढ़ गया, महिलाओं पर अत्याचार इतना बढ़ गया, घर की बहन बेटे की इज्जत लूटी जा रही है। कहीं हिम्मत नहीं हो रहा कि केस मुकदमा लिखवा सके। जाता है गरीब कमजोर परिवार जिसके साथ अन्याय हुआ, थाना में जाता है, थानेदार जो है भगा देता है, आप लोग कोई सुनवाई नहीं करते। इसने बोला कि 5 साल का 1.5 लाख, महीना का 2,500, 1 साल का 30,000 जब देगा तो हमारे चाचा नीतीश कुमार जी हमारे नकल करके बोलते हैं कि हम महिलाओं को 10,000 रुपया देंगे, लेकिन आपको समझना पड़ेगा जो तेजस्वी की सरकार देगी वो उधार नहीं देगी, आपको मदद के लिए देगी, आपसे वसूलेगा नहीं। लेकिन जो चाचा जो 10,000 रुपया दे रहे हैं वो सूद समेत वसूलने का काम करेंगे, उधार देने का काम करेंगे। आज तेजस्वी का है तभी उनको देना पड़ रहा है, नहीं तो 20 साल से उनको याद नहीं आ रहा था कि गरीब महिलाओं को भी हम लोग आर्थिक मदद करें। तो इन लोगों से बचिएगा। ये लोग कानून बनाए कि 10,000 रुपया देंगे, फिर चुनाव के बाद विचार करेंगे। यानी आपको ये लोग उधार देगा, फिर बाद में वसूली करने का काम करेगा। हम कहें कि चाचा 20 साल से आज मधुबनी जिला के प्रखंड पंडौल में आज महिला संवाद रखा गया है। हमारे तेजस्वी जी भी यहाँ आ गए हैं और काफी महिला उत्सुक है और आप देख ही रहे हैं कि आधी आबादी भारी संख्या में आई हुई है और वो चाहती भी है। महिलाओं तो सारी जिंदगी न धन के लिए लड़ती है न संपत्ति के लिए लड़ती है, वो लड़ती है तो सिर्फ सम्मान के लिए, और उनके लिए ऐसा नेता होना चाहिए कि उनके सम्मान के लिए लड़े। वो तेजस्वी जी हैं कि महिलाओं के सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। इसीलिए आधी आबादी इस बार बिहार में सारी महिलाएं ठान ली है कि इस बार तेजस्वी जी की 2025 में सरकार बनाना है। और ये जो डबल इंजन की सरकार है वो तो देख ही रहे, न कहीं महिलाएं का मान है, न सम्मान है, न शिक्षा पे कोई बात है, न स्वास्थ्य पे कोई बात है, न रोजगार पे कोई बात है। तो अब ये नहीं चलने वाला है। अब बिहार एकदम खुशहाल बनेगा, महिलाओं को भी सम्मान मिलेगा, बच्चों को भी पढ़ाई मिलेगा और मेरा बिहार शिक्षित भी होगा, रोजगार भी होगा। जब हमारे तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो सब कुछ होगा। इसीलिए आधी आबादी इस बार ठान ली है कि हर हाल में तेजस्वी जी की तेजस्वी जी को 2025 में मुख्यमंत्री बनाना है। नेताजी मधुबनी आए थे, महिलाओं
लोग का संवाद कार्यक्रम जो आप मीडिया भाई आपको मालूम होगा, जो 38 जिला में तेजस्वी जी महिला संवाद कार्यक्रम किए हैं। इस मधुबनी जिला में भी महिला संवाद कार्यक्रम हुआ है। देख लीजिए महिलाओं की संख्या कितनी भारी है। सबको पता चला है कि तेजस्वी जी आ रहे हैं हम लोग के कार्यक्रम लेने के लिए। सब ऑटोमेटिक आ गई है, कहीं से कोई भीड़ जुटाया नहीं गया है, सब महिला ऑटोमेटिक आई है, क्योंकि तेजस्वी जी हमेशा महिलाओं के मान सम्मान में खड़े। आप सुने होंगे जो 2500 रुपया घोषणा किए थे तेजस्वी जी, माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया प्रत्येक महिला के खाता पे जाएंगे जो 18 साल से ऊपर की है। जब सत्ता में आएंगे तेजस्वी जी तो प्रत्येक महिला के खाता पे 2500 रुपया जाएंगे। और हर हमेशा महिलाओं की मान सम्मान की बात करते हैं, युवाओं के रोजगार की बात करते हैं। तो जो रोजगार देंगे, महिलाओं के सम्मान में खड़े होंगे, तो उसी को ना हम लोग चुनेंगे। तो इस बार भारी बहुमत से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं तेजस्वी जी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का मधुबनी आगमन हुआ, क्या कुछ कहना चाहिए? सबसे पहले आपके चैनल से जो भी हम लोगों को देख रहे हैं, मैं सभी को नमस्ते प्रणाम करती हूँ। आज माननीय तेजस्वी यादव जी आ गए हैं और भीड़ जो लगी हुई है उनको सुनने के लिए, देखने के लिए और महिलाओं को मान सम्मान पे बात करने के लिए आ रहे हैं। और मैं सभी को यही कहना चाहूँगी कि हम लोग एकजुट होकर कदम से कदम मिलाकर उनका हाथ को मजबूत करें और उनको 2025 में मुख्यमंत्री बनाएं। अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम कल्पना सिंह, जिला कुशवाहा महासभा का सचिव एवं श्री कृष्णा गौशाला सोसाइटी का सचिव। डन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। खजौली विधायक सह सचेतक अरुण शंकर प्रसाद ने जयनगर क्षेत्र में कई योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। बरही पंचायत के उत्क्रमित उच्च विद्यालय मैदान में कला मंच व दुल्लीपट्टी पंचायत में सामुदायिक भवन का उद्घाटन किया गया। साथ ही बस्ती पंचायत में सामुदायिक भवन के चहारदीवारी का शिलान्यास हुआ। वहीं विधायक ने डबल इंजन सरकार में हुए विकास कार्यों की सराहना करते हुए कार्यकर्ताओं से सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। खजौली विधानसभा क्षेत्र के विधायक सह सचेतक अरुण शंकर प्रसाद ने रविवार को जयनगर के विभिन्न क्षेत्रों में कई योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। विधायक ने करीब 10 लाख की लागत से प्रखंड के बरही पंचायत के उत्क्रमित उच्च विद्यालय के खेल मैदान में नवनिर्मित कला मंच व दुल्लीपट्टी पंचायत के मंडल टोला में करीब 10,43,000 रुपए की लागत से नवनिर्मित सामुदायिक भवन का उद्घाटन किया। इसके अलावा बस्ती पंचायत के राजपुताना मोहल्ला के दुर्गा मंदिर के समीप करीब 12 लाख की लागत से सामुदायिक भवन के चहारदीवारी का शिलान्यास किया। विधायक ने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार में चहुमुखी विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार ने राज्य के सभी वर्गों, जाति और धर्म के लोगों तक विकास पहुंचाने का काम किया है। महिला सशक्तिकरण पर बल दिया और महिलाओं के सम्मान में कई योजनाओं का लाभ दिया है। केंद्र की मोदी सरकार और बिहार में डबल इंजन की सरकार में कई तरह के योजनाओं का लाभ राज्य की जनता को मिल रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं को सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएं और सरकारी योजनाओं की जानकारी दें। उद्घाटन समारोह में मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, प्रखंड अध्यक्ष उद्धव कुंवर, राम कुमार सिंह, हरीशचंद्र शर्मा, प्रेमीला पुरवे, पूर्व पैक्स अध्यक्ष पवन कुमार सिंह, नगर अध्यक्ष सूरज गुप्ता, विमल चौधरी, राजेश कुमार मंडल, सुभाष झा, राजीव कुमार सिंह समेत अन्य लोग मौजूद रहे। इसी क्रम में विधायक समेत अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं को पाग दुपट्टा व माला पहनाकर सम्मानित किया गया। डन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खजौली रेलवे स्टेशन पर आरक्षण टिकट काउंटर का शुभारंभ किया गया। लोजपा युवा नेता विश्वजीत आनंद की पहल पर डीआरएम ज्योति प्रकाश मिश्रा और वरिष्ठ डीसीएम अनन्या स्मृति के निर्देश से काउंटर चालू हुआ। नया काउंटर सोमवार से शनिवार सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक संचालित होगा। शुभारंभ पर विश्वजीत आनंद ने पहला टिकट बुक किया। इससे खजौली और बाबूबरही क्षेत्र के लाखों यात्रियों को काफी सहूलियत मिलेगी। खजौली रेलवे स्टेशन पर बहुप्रतीक्षित आरक्षण टिकट काउंटर का शुभारंभ रविवार को किया गया। लोजपा के युवा प्रदेश सचिव विश्वजीत आनंद की पहल पर समस्तीपुर रेल मंडल प्रबंधक ज्योति प्रकाश मिश्रा और सीनियर डीसीएम अनन्या स्मृति के त्वरित निर्देश पर यह सुविधा शुरू की गई।
नया आरक्षण काउंटर स्टेशन के नवनिर्मित भवन के काउंटर नंबर 1 से चालू किया गया है। निर्धारित समय के अनुसार यह काउंटर सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक संचालित होगा, जबकि रविवार को बंद रहेगा। लंबे समय से खजौली एवं आसपास के हजारों रेल यात्री आरक्षण सुविधा से वंचित थे। इसके लिए युवा नेता विश्वजीत आनंद ने रेलवे जोनल कार्यालय हाजीपुर के जीएम छत्रपाल सिंह, डीआरएम ज्योति प्रकाश मिश्रा और वरिष्ठ डीसीएम अनन्या स्मृति को आवेदन देकर आरक्षण काउंटर खोलने की मांग की थी। उनकी इस पहल के बाद यह मांग पूरा हो गया। शुभारंभ के अवसर पर विश्वजीत आनंद ने ही काउंटर से पहला आरक्षित टिकट हाजीपुर से जयपुर तक लिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों में उत्साह देखा गया। आरक्षण काउंटर खुलने से खजौली और बाबूबरही विधानसभा क्षेत्र के लाखों रेल यात्रियों को अब लंबी दूरी की गाड़ियों के टिकट के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। इससे यात्रियों को न केवल सुविधा मिलेगी बल्कि स्टेशन की रौनक भी बढ़ेगी। आरक्षण काउंटर शुभारंभ अवसर पर मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक विजय कुमार वर्मा, मुख्य वाणिज्य लिपिक अनुज कुमार, प्रभारी स्टेशन अधीक्षक दिलीप कुमार ठाकुर सहित कई रेलवे अधिकारी मौजूद रहे। वहीं क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने आरक्षण काउंटर सुविधा शुरू होने पर खुशी जताई। इसके लिए वरिष्ठ कांग्रेसी नेता दीपक कुमार सिंह, जदयू छात्र संघ नेता मौसम कुमार श्रीवास्तव, नरेश यादव, संतोष शाह, कुंदन कुमार सिंह, पूर्व कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष संजय कुमार, पूर्व मुखिया सुधीर कुमार सिंह समेत अन्य लोग मौजूद रहे। जो आरक्षण टिकट के लिए हाजीपुर से क्या कहते हैं आवेदन दिए थे, उस पहल पर आज काउंटर खुला है, क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले मैं डीआरएम साहब श्री ज्योति प्रकाश मिश्रा जी, डीसीएम मैडम अनन्या स्मृति मैडम को मैं बधाई देना चाहता हूं कि आज उन लोगों के अथक प्रयास से और मेरे सहयोग से खजौली के विकास के लिए रेलवे आरक्षण केंद्र को चालू किया गया, जिस टिकट को कटाने के लिए लोगों को मधुबनी जिला के लिए 25 किलोमीटर और जयनगर 15 किलोमीटर जाना पड़ता था। तो आज अब वो लोगों को जाना नहीं पड़ेगा। सुदूर इलाका के लोगों को खजौली में सुविधा प्राप्त होगी और आप 8 बजे सुबह से दिन के 2 बजे तक सप्ताह में 6 दिन सोमवार से शनिवार तक आप रेलवे का टिकट कटा सकते हैं। टिकट मैंने आज कटाया है आरक्षण केंद्र से हाजीपुर से जयपुर के लिए और मैं खजौली के प्रखंड के महान जनता को निवेदन करता हूं कि आप लोग भी रिजर्वेशन के लिए रेलवे स्टेशन पे आएं और आरक्षण केंद्र पे जाके अपना टिकट कटाएं। आपका नाम? विश्वजीत आनंद, प्रदेश सचिव युवा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। क्या खुशी है आपको? ठीक है, खजौली खुजल हमरा के सुविधा भेल। जयनगर खजौली मधुबनी से जाय पड़ी, चलत नहीं जाय पड़ी। खजौली खुलल तो हमरा सबके ठीक भेल, ठीक भेल, नजदीक भेल। हाँ। क्या नाम है आपका? किराए पर। घर? भकुआ। कर रहे हैं आप टिकट काउंटर खोलने से? खुल जाने से अब सुविधा है हम लोग का, सहूलियत हो रही है। इससे पहले मधुबनी जाकर के आरक्षण का टिकट लेना पड़ता था, जयनगर जाकर लेना पड़ता था, दरभंगा जाकर लेना पड़ता था। अब खजौली हो जाने से वो लोगों के लिए काफी खुशी की बात है। क्या नाम है आपका? नर्मदेश्वर। जयनगर मधुबनी टिकट आरक्षण टिकट के लिए जैसे जा पड़े छला खजौली में सुविधा भऽ गेलै, बहुत बढ़िया भेलै। खुशी जाहिर कर रहल छियै? खुशी जाहिर कर रहल छियै। अब दिक्कत? कोनो दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। की नाम है? टिकट काउंटर खुला, जो ये टिकट काउंटर आरक्षण टिकट काउंटर खुला है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस आरक्षण काउंटर के लिए डीआरएम साहब को, जीएम साहब को धन्यवाद दूंगा, रेल मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। और ये खोलवाने का जो प्रयास है वो लोजपा आर के प्रदेश युवा सचिव विश्वजीत आनंद जी, निकू जी का बहुत बड़ा योगदान है। वो जो है महाप्रबंधक हाजीपुर, मंडल रेल प्रबंधक समस्तीपुर के पास गए, इस मांग के लिए उन्होंने आवेदन दिया। उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए सीनियर डीसीएम को मंडल रेल प्रबंधक और महाप्रबंधक के द्वारा आदेशित किया गया और सीनियर डीसीएम अनन्या स्मृति जो है इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अविलंब रेल आरक्षण काउंटर का शुभारंभ करवाया। कहाँ हुआ ये? खजौली में। क्या खुशी
हाँ, हम लोग में खूब खुशी है। हम लोग को जयनगर, राजनगर, मधुबनी जाना पड़ता था टिकट के लिए। अब कम से कम घर में ही कम से कम हम लोग का है, बगल में घर है, तो जब जरूरी पड़ेगा के टिकट कटा लेंगे। क्या नाम है? मौसम श्रीवास्तव, छात्र जिला अध्यक्ष जनता दल यू जिला मधुबनी। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। राजनगर मधुबनी के दिल में गांधी चौक स्थित अब एक ही छत के नीचे फैशन और ज्वेलरी की अनोखी दुनिया राज राजेश्वरी कलेक्शन और महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स की शानदार पेशकश, जहां आपको मिलेंगे साड़ीज, सूट्स, लहंगा, शेरवानी, कुर्ता, बेडशीट्स, किड्स वियर्स, शर्ट्स, जींस और कुर्तीज। हर खास मौके के लिए खास कलेक्शन और साथ ही ब्रांडेड 916 गोल्ड, सिल्वर और नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी एवं गृह रत्न, उपरत्न और घड़ियों के विक्रेता का विशाल शोरूम महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, मिथिलांचल का नंबर 1 AC शोरूम, जहां है सोना चांदी के मेकिंग चार्ज पर 31% तक का डिस्काउंट ऑफर एवं डायमंड के मूल्य पर फ्लैट 21% तक का डिस्काउंट ऑफर, साथ ही 100% कैश वापसी की सुविधा उपलब्ध है। तो आज ही आइए RP मॉल, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी और बनाइए हर खास पल को और भी खास। संपर्क करें 9431643733 पर। राज राजेश्वरी कलेक्शन और अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और परंपरा का संगम। नमस्कार, मैं अमरनाथ प्रसाद, महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स राजनगर के प्रोप्राइटर। अभी सोने, चांदी और डायमंड में बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। सोने चांदी के मेकिंग चार्ज पर 31% तक का डिस्काउंट है और डायमंड के ज्वेलरी के मूल्य पर 21%, 21% का फ्लैट डिस्काउंट है। तो आप लोग आवे, पधारें और इस ऑफर का लाभ उठावें। गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, AC रूम, नॉन AC रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी,
नगर परिषद मधुबनी से मतदाता संकल्प यात्रा की शुरुआत की गई। जगतपुर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर आनंद महाराज ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए गौ माता की रक्षा और उत्थान पर जोर दिया। उन्होंने घोषणा की कि बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर निर्दलीय गौ रक्षक उम्मीदवार खड़े होंगे। शंकराचार्य ने कहा कि यह आंदोलन स्वतंत्र है और युवाओं व नागरिकों से जुड़कर समाज में गौ संरक्षण और सांस्कृतिक जागरण सुनिश्चित करने का आह्वान किया। मिथिलांचल की पवित्र धरती पर आज 14 सितंबर 2025 को एक ऐतिहासिक क्षण देखने को मिला, जब जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर अभिमुक्तेश्वर आनंद महाराज का आगमन हुआ। उन्होंने रांची स्थित चंद्रा कॉम्प्लेक्स में पत्रकारों को संबोधित करते हुए गौ माता की रक्षा को लेकर महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए। शंकराचार्य ने कहा कि गाय हमारी संस्कृति, आस्था और जीवन का आधार है। वह केवल एक पशु नहीं बल्कि हमारी माता के समान पूजनीय है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आज तक कोई भी सरकार गौ माता की रक्षा के लिए ठोस कदम नहीं उठा पाई है। यही कारण है कि समाज में गौ रक्षा की चिंता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बड़ी राजनीतिक घोषणा की कि इस बार पूरे राज्य की 243 विधानसभा सीटों पर गौ रक्षक मतदाता निर्दलीय उम्मीदवार खड़े होंगे। ये उम्मीदवार किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े नहीं होंगे बल्कि केवल गौ माता की रक्षा और उत्थान के संकल्प को लेकर जनता के बीच जाएंगे। शंकराचार्य ने कहा कि यह मतदाता संकल्प यात्रा मधुबनी जिले की धरती से आरंभ की जा रही है, क्योंकि मिथिलांचल सदैव से धर्म, संस्कृति और परंपरा की धरोहर रही है। उन्होंने उपस्थित जनसमूह से आह्वान किया कि अब समय आ गया है कि जब हर नागरिक को गौ माता की रक्षा के लिए आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि गाय केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक और आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। उसका दूध, गोबर और गौमूत्र मानव जीवन के लिए अमूल्य है। इसके गाय की रक्षा करना समाज के हर वर्ग का दायित्व है। शंकराचार्य ने भावुक होते हुए कहा कि जो हमारी माता की रक्षा करेगा वही हमारे साथ रहेगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आंदोलन किसी भी राजनीतिक दल के साथ नहीं बल्कि पूरी तरह से स्वतंत्र और जन संकल्प पर आधारित है। इस अवसर पर उन्होंने गौ माता के उत्थान के लिए अनेक योजनाओं पर विचारों पर प्रकाश डाला तथा युवाओं से आह्वान किया कि वे इस संकल्प यात्रा से जुड़कर समाज को नई दिशा दें। इस प्रकार मधुबनी से आरंभ हुई यह संकल्प यात्रा आने वाले समय में पूरे बिहार में गौ रक्षा और संस्कृति जागरण का आधार बनेगी। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने वो मतदाता संकल्प यात्रा के क्रम में हम आपके मधुबनी स्थान में पहुंचे हैं। जैसा कि आपको विदित ही हो चुका है कि ये हम सनातन धर्मियों की ओर से अंतिम और निर्णायक प्रयास गौ माता की हत्या की बंदी के लिए चलाया जा रहा है। आजादी जब हमको नहीं मिली थी तभी से हम लोग इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। आजादी की लड़ाई में हमारे पूर्वजों ने भाग लिया। उनको यही कहा गया था कि आप लोग आजादी की लड़ाई में भाग लीजिए। जब हमारे सनातनी पूर्वज पूछते थे कि अंग्रेजों को क्यों देश से भगाना है, क्योंकि अंग्रेज लोक कल्याणकारी अनेक कार्य कर रहे थे। कुछ लोगों के मन में ये बात आ गई थी कि अंग्रेज तो अच्छा ही कर रहे हैं। वो सड़क बना रहे थे, वो रेलवे लाइन बिछा रहे थे, वो पोस्ट ऑफिस बना रहे थे, वो बैंक बना रहे थे। इस तरह से विकास के कार्य उनके द्वारा किए जा रहे थे, जिसके कारण बहुत से भारतीय उनको स्वीकार करने लग गए थे। लेकिन जो स्वतंत्रता संग्राम के लोग थे, नेता थे, वो यही कहते थे कि ये बहुत जरूरी है, अगर अंग्रेज यहाँ रहेंगे तो हमारी गौ माता की हत्या हो जाएगी। जब ये हमारे पूर्वज सुनते थे तो वो कहते थे अच्छा तब तो हम जरूर लड़ेंगे, जरूर इनको भगाएंगे। 90 वर्ष निरंतर संघर्ष चला और अंततः हमने अंग्रेजों को भगा दिया। प्रसन्न हो गए कि अब कम से कम हमारी गौ माता की रक्षा
हो जाएगी और अपने धर्म का पालन हम अपने देश में अपने ढंग से कर पाएंगे। लेकिन बंधुओं, नेताओं ने हमें कहा था कि आजादी मिलते ही कलम की पहली नोक से गौ हत्या बंद की जाएगी। लेकिन आजादी मिलने के बाद जब देश भर से ये मांग आने लगी तो उन्होंने एक कमेटी बना दी। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक कमेटी बनाई कि हम कमेटी बना करके ये निर्णय ले रहे हैं। जन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। हरलाखी विधानसभा में चुनाव नजदीक आते ही सियासी हलचल तेज हो गई है। रालोमो के प्रदेश महासचिव डॉक्टर संतोष सिंह कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी दावेदारी पेश की और मौजूदा जदयू विधायक सुधांशु शेखर पर तीखी प्रतिक्रिया की। उन्होंने जनता का समर्थन पाने और एनडीए के भीतर बदलाव लाने का दावा किया। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही हरलाखी सीट पर सियासी हलचल तेज हो गई है। दरअसल राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश महासचिव सह पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर संतोष सिंह कुशवाहा ने अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी दावेदारी पेश की और मौजूदा जदयू विधायक सुधांशु शेखर पर जनता द्वारा किए जा रहे विरोध पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी। कुशवाहा ने कहा कि हरलाखी सीट पर हमेशा से राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी का दबदबा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में इस सीट से लगातार 2 बार विधायक जीत चुके हैं, लेकिन मौजूदा विधायक ने समाज के साथ धोखा करते हुए जदयू का दामन थाम लिया। उन्होंने दावा किया कि जनता इस बार वर्तमान विधायक के साथ नहीं है और जगह जगह विरोध कर उनके कार्यकाल की असफलताओं को उजागर कर रही है। उन्होंने अपनी दावेदारी को मजबूत बताते हुए कहा कि वे कुशल चिकित्सक होने के साथ साथ वर्षों से समाज सेवा में सक्रिय हैं। जातिगत आधार पर भी उनका मजबूत जनाधार है और समाज के विभिन्न वर्गों का सहयोग उन्हें मिलता रहा है। उन्होंने कहा कि जनता बदलाव चाहती है और एनडीए के कार्यकर्ता घर घर जाकर उनके पक्ष में माहौल बना रहे हैं। कुशवाहा ने जोर देकर कहा कि हरलाखी सीट राष्ट्रीय लोक मोर्चा के पाले में जाएगी। जनता अब यह तय कर चुकी है कि उन्हें ऐसे प्रतिनिधि की जरूरत है जो सचमुच उनके हित में काम करे, न कि केवल कुर्सी के लिए दल बदल करे। इस मौके पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी के प्रदेश सचिव कृष्ण कुमार महतो ने डॉक्टर संतोष सिंह कुशवाहा को अपना समर्थन दिया। उनके साथ बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने भी दावा किया कि इस बार हरलाखी में बदलाव की लहर है और संतोष सिंह कुशवाहा के पक्ष में माहौल लगातार मजबूत हो रहा है। बहरहाल देखना होगा आने वाले दिनों में कि हरलाखी की सीट पर एनडीए से किस पार्टी को सिंबल मिलता है। सुधांशु जी जो अभी माननीय हमारे विधायक, आप सबको यहाँ आने के लिए हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने के पीछे सिर्फ मेरा एक ही मकसद है कि हमारी जो पार्टी है राष्ट्रीय लोक मोर्चा, जो माननीय कुशवाहा जी की पार्टी है, हम लोग उन्हीं के संरक्षण में हरलाखी से है। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने के पीछे 2 रीजन है मेरा। पहला कि हम अपनी दावेदारी यहाँ से पेश करते हैं। दूसरा, हरलाखी की जनता जनार्दन जो हमारे मालिक है, हमारे क्या सबके मालिक जनता नहीं होता है, क्योंकि जनता जो चाहती है वही होता है। जनता अगर चाहे तो किसी को भी सर पे चढ़ा सकता है और नीचे भी पटक सकता है। तो आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने के पीछे ये मेरा रीजन था कि जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि हमारे एनडीए गठबंधन में 5 दल है, बीजेपी, जदयू, आरएलएम, रामविलास लोजपा और हम सब। आप लोग को जैसे कि पता है कि हरलाखी के धरातल में 3 पार्टियां जो स्टैंड करता है ज्यादातर, तो सब अपना अपना दावेदारी पेश कर रहा है। हम भी मजबूती से अपने पार्टी की तरफ से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। इसके पीछे रीजन भी है क्योंकि हमारी पार्टी यहाँ मजबूत है। बीजेपी भी कहती है, जदयू भी कहती है, सब कहती है, लेकिन हमारे पास इसका पुख्ता सबूत है कि हमारी पार्टी यहाँ पे भरोसा करके 2 बार यहाँ पे सिंबल दिया गया और दोनों बार हमारी पार्टी ने यहाँ पे प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करके जो भी यहाँ के कैंडिडेट थे, चाहे पूर्व में बसंत बाबू हो या अभी के जो कैंडिडेट थे दोबारा सुधांशु जी जो अभी माननीय हमारे विधायक है, वो भी पहली बार आप लोगों को पता है कि हमारी पार्टी से गए थे, बाद में वो अपना जहां चले गए। तो आज का मेरा मकसद यही है। मेरा नाम डॉक्टर संतोष सिंह कुशवाहा हुआ, मैं प्रदेश महासचिव हूँ राष्ट्रीय लोक मोर्चा का, पूर्व प्रत्याशी हरलाखी विधानसभा। हमारे साथ मौजूद है
हमारे गार्जियन बड़े भाई कृष्णा माथुर जी, ये भी प्रदेश के नेता, प्रदेश सचिव है हमारी पार्टी का, और हरलाखी के धरातल पे आज नहीं, आज 20 सालों से ये यहाँ है, उपेंद्र बाबू के नाम को आगे कर रहे हैं। तो हम लोग का बस एक ही उद्देश्य है कि हरलाखी किसी भी हालत में, मुझे विश्वास है और हमारे शीर्ष नेतृत्व पे इतना भरोसा है कि हरलाखी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के खाते में आएगा और हम लोग पूर्ण बहुमत से यहाँ से जीत दिला करके ले जाएंगे। यहाँ जो है सिटिंग विधायक वो है और उनका दावा है कि ये सीट उन्हीं के खाते में जाएगी। देखिए, विधायक जी हो या सांसद जी हो, ये दावा हर करता, हम भी अभी दावा किए हैं, दावा सब करता अपना, तो दावा से कुछ नहीं होता है। जो शीर्ष नेतृत्व बोलेगा उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। हम क्या बताएं, एनडीए गठबंधन के हिस्सा है, तो गठबंधन में अगर सुधांशु जी ही आते हैं तो मजबूरी है हमारी, उन्हीं के साथ जाना है हमें, क्योंकि हम गठबंधन धर्म का पालन करते हैं। सीट किसी को भी मिलेगा एनडीए में, आप उनका समर्थन करेंगे? ऑब्वियसली एनडीए के साथ हैं हम, तो एनडीए का समर्थन करेंगे। एनडीए की बात करें तो बीते कई दिनों से इस तरह की खबरें भी आ रही है और जहां तहां लोग जो है, जो घटक दल के जो लोग हैं, जो नेता हैं, उन लोगों के द्वारा भी कई तरह की बयानबाजी की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि हरलाखी में जो इस सीट को लेकर दावेदारी है वो सभी घटक दलों की तरफ से की जा रही है। ऐसे में अपने आप को सुनिश्चित कैसे मानते हैं? यही बात हम पहले भी बोले हैं कि हम 5 दल हैं एनडीए गठबंधन में, 5 दल अपनी दावेदारी यहाँ पेश करते हैं, लेकिन आप लोग को जैसे पता है हरलाखी के धरातल पे 3 है जो एक्टिव है। हम मेरे दावेदारी करने के पीछे 2 ही रीजन है। हम आपको पहले भी बताया कि हमारी ही पार्टी जो पूर्व में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी रालोसपा होती थी, जो अभी राष्ट्रीय लोक मोर्चा है, हमारे माननीय आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में यहाँ पे 2 बार सिंबल लेकर के आया और दोनों बार जीत हासिल हुई है। तो इसलिए हम लोग की दावेदारी पुख्ता है सबूतों के साथ। लगता है एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है हरलाखी विधानसभा में। देखिए, एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, हरलाखी विधानसभा में सब अपनी अपनी दावेदारी पेश करते हैं, सब अपना दावेदारी पेश कर रहे हैं, लेकिन जब शीर्ष नेतृत्व जो भी निर्णय लेगा उसका हम लोग पालन करेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि देखिए, शीर्ष नेतृत्व के पास हर, चाहे विधायक जी हो या कोई भी हो, या हम हो या आप हो, सबके बारे में उनके पास। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। बिस्फी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महाकवि बाबा विद्यापति की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर आपका बेटा आपके द्वार बदलेगा, बिस्फी बदलेगा बिहार पदयात्रा का 6ठा दिन शुरू हुआ। राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय सचिव आरिफ जिलानी ने समाज में समानता, विकास और विद्यापति की जन्मभूमि की दयनीय स्थिति पर प्रकाश डाला। उन्होंने वर्तमान विधायक की आलोचना की और लोगों से बदलाव की अपील की। भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता और समाज सुधारक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मिथिला के गौरव विश्वविख्यात महाकवि बाबा विद्यापति डीह बिस्फी में उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर आपका बेटा आपके द्वार बदलेगा, बिस्फी बदलेगा बिहार पदयात्रा के 6ठे दिन की शुरुआत की गई, जो बिस्फी प्रखंड के चहुटा, सादुल्लापुर, रघौली, सिंघिया पश्चिमी पंचायतों से होकर गुजरेगा। माल्यार्पण के बाद बिस्फी में नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय सचिव आरिफ जिलानी अंबर ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने समाज के वंचित और पिछड़े वर्गों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी और एक ऐसे संविधान की रचना की जो सभी को समानता और स्वतंत्रता प्रदान करता है। उनके आदर्श आज भी हमें प्रेरणा देती है। आरिफ जिलानी ने कहा कि बाबा विद्यापति की जन्मस्थली आज भी विकास की बाट जोड़ रही है। पूरे देश और प्रदेश में विद्यापति के नाम पर सड़क, हॉल और अन्य संरचनाएं बनाई गई है, लेकिन 20 साल के एनडीए शासनकाल में यहां की स्थिति दयनीय है। जिला मुख्यालय से बिस्फी आने वाली सड़कें, अस्पताल, स्कूल और विद्यापति डीह की हालत अभी भी सुधार की मांग कर रही है। उन्होंने वर्तमान विधायक विकास जुमले की गतिविधियों पर भी सवाल उठाए। पदयात्रा कार्यक्रम में पूर्व उप प्रमुख चांद उस्मानी, मोहम्मद मोहिउद्दीन, बेचन यादव, पंकज यादव, राकेश मंडल, लालदेव यादव समेत सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी के समाहरणालय सभाकक्ष से जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने हिंदी दिवस के अवसर पर जिलेवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि हिंदी हमारी संस्कृति, परंपरा और राष्ट्रीय एकता की सशक्त कड़ी है। यह केवल भाषा नहीं बल्कि हमारी पहचान और भावनाओं की अभिव्यक्ति है। जिलाधिकारी ने सभी से आग्रह किया कि दैनिक कार्यों और प्रशासनिक दायित्वों में हिंदी का गर्वपूर्वक प्रयोग करें।
आज दिनांक 14 सितंबर 2025 को हिंदी दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी अनिल शर्मा ने जिलेवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हिंदी हमारी संस्कृति, परंपरा और राष्ट्रीय एकता की सशक्त कड़ी है। यह केवल भाषा नहीं बल्कि हमारे विचारों, भावनाओं और पहचान की अभिव्यक्ति है। बिहार में राजभाषा के रूप में हिंदी हमारे सरकारी कामकाज की आधारभूत भाषा है। इसलिए आवश्यक है कि हम सभी अपने दैनिक कार्यों और प्रशासनिक दायित्वों में गर्वपूर्वक हिंदी का प्रयोग करें। आइए हम यह संकल्प लें कि हम हिंदी को सम्मान देंगे और इसे आत्मविश्वास के साथ अपनाएं और नई पीढ़ी तक इसकी शक्ति पहुंचाएं। यही हिंदी दिवस मनाने की सार्थकता है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डन न्यूज खबरें अब तक। नमस्कार।